आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास सीरीज। यस, ये अभ्यास सीरीज क्या है? तो बच्चों, ये अभ्यास सीरीज गुस्सट के लिए है और आपको यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन विद शॉर्टकट। ओके, ये जो सीरीज है, ये अगर आपको गुस्सेट की एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने हैं ना, तो ये सीरीज आप कर लो कंप्लीटली। आप इजीली एकदम आराम से आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ये सीरीज और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं ये सीरीज की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, इफ u इज इक्वल टू मैट्रिसेस 2 - 3 4, v इज इक्वल टू 3 2 1, x इक्वल टू 0 2 3 एंड y इज इक्वल टू 2 2 4, देन uv प्लस xy की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये दोनों को कंबाइन किया है टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको एक बेसिक ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आंसर मैट्रिक्स ही मिलने का, मतलब कि ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए ये दोनों मैट्रिक्स नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू है। सो ऑप्शन ए एंड डी आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आपका एक आंसर होगा। तो ऑप्शन बी और सी उसमें से एक आंसर होगा। उसके लिए पहले हमें यूवी करना पड़ेगा, फिर हमें एक्स वाई करना पड़ेगा और फिर हम एडिशन करेंगे। ओके, चलिए तो पहले हम यूवी करते हैं। यूवी, u इक्वल टू 2 - 3 4, 2 - 3 4 और v मतलब 3 2 1। तो स्टूडेंट्स, ये है ना रो मैट्रिक्स है, मतलब एक रो और 3 कॉलम है, और ये कॉलम मैट्रिक्स, इसमें 3 रो एंड 1 कॉलम है। अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें आंसर 1 क्रॉस 1 मिलेगा, मतलब एक रो एंड एक कॉलम, मतलब ओनली सिंगल एलिमेंट्स, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, 2 3 जा 6 -6 प्लस 4, सो आपका आंसर होगा मैट्रिक्स में 4। ओके, चलिए अब इस तरह से हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 2 3 2 2 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम टू सेम, 0 प्लस 4 प्लस 12। ओके, ये होगा 16। अब ये दोनों का सम करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 20। क्लियर है कि नहीं? मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 1 1 1, देन ए रेस टू 100 क्या होगा? बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो कि सभी एलिमेंट्स 1 1 1 है ना, और 100 तक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 100 तक मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इसको लॉजिक क्वेश्चन बोलते हैं, इसको एक पैटर्न वाला क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पे कोई सर्टेन पैटर्न बनेगी और उसको हमें फॉलो करना है और इसका आंसर हमें इजीली लिखना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब आपको पता है ए इंटू ए होता है, राइट। चलिए, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1 1, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1 1, राइट। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 क्रॉस 2 ही मिलेगा, मतलब आपको आंसर मिलेगा 2 2 2 2। ओके, चलिए 2 कॉमन, मतलब 1 1 1 1, मतलब आपको मिला 2a। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू 2a मिल रही। अब मैं a रेस टू 4 फाइंड करने वाला हूं। a रेस टू 4 मतलब a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, चलिए a स्क्वायर की वैल्यू 2a इंटू 2a मतलब 4a स्क्वायर। चलो अगेन मैं a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 8a मतलब 2 का क्यूब a। तो आप देख सकते हो कि a रेस टू 4 का आंसर 2 रेस टू 3 आ रहा है, a रेस टू 2 का आंसर 2 रेस टू 1 आ रहा है। तो अगर मैं ये प्रोसेस को आगे ले जा रहा हूं तो a रेस टू 100 का आंसर आएगा 2 रेस टू 99 इंटू a, क्योंकि आप देख सकते हो कि a रेस टू 4 में 2 रेस टू 3 आ रहा है, पावर एक कम हो रहा है ना, एक डिक्रीज हो रहा है। तो a रेस टू 100 में क्या आएगा? 2 रेस टू 99। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, a मैट्रिक्स, if matrix A has x rows and x plus y column,
A matrix and if matrix B has y rows and 11 minus y column. If AB and BA are exits, then the value of x and y are respectively. चलो AB exits है, मतलब AB आपको मिल रहा है, AB आपको मिल रहा है, तो AB आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ AB मल्टीप्लिकेशन कब मिलेगा, जब A की कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B. ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा. अब ए की कॉलम आपके पास यहां पर है, ए की कॉलम x+5 और बी की रो आपके पास है y. कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा स्टूडेंट्स? आप फर्स्ट ऑप्शन ए रख के देख लो, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी. अगर आपने x की वैल्यू 3 रखा है ना, तो y की वैल्यू आपको 8 मिलेगी. मतलब कि ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन ए भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. अगर और दूसरा कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड करता तो मैं यहाँ पे बी ए वाला लिखता. तो बी ए कब एग्जिस्ट होगा? कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ ए. क्लियर? MCQ number 4, if a square equal to a given, then I plus a raised to 4. उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए I plus a, ऑप्शन बी I plus 4a, ऑप्शन सी I plus 15a एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, I plus a raised to 4 डायरेक्ट हमें नहीं मिल सकती है, हम उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड I plus a raised to 2 पावर, तो इसको हम लिखेंगे I plus a इंटू I plus a. ओके, चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू I स्क्वायर, I इंटू a मतलब आई a इंटू I मतलब AI, a इंटू a मतलब a स्क्वायर. नाउ I स्क्वायर, तो I स्क्वायर मतलब I होगा, I इंटू a मतलब a खुद मिलेगा, और a स्क्वायर को मैं a लिख सकता हूं, रीजन गिवन है कि a स्क्वायर इक्वल टू a, ये गिवन है ना. ओके, तो आपको ये मिलेगा I प्लस 3a, पर मेरे को I प्लस ए रेस टू 4 पावर चाहिए, तो मैं I प्लस ए रेस टू 4 पावर फाइंड कर दूंगा. ओके, I प्लस ए रेस टू 4 इज इक्वल टू I प्लस ए होल स्क्वायर इंटू I प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू I प्लस 3a इंटू I प्लस 3a. ओके, चलिए I इंटू I मतलब अगेन I स्क्वायर मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं I प्लस 3a मतलब 3a, 3a इंटू I मतलब 3a. ओके, I इंटू 3a मतलब 3a, 3a इंटू I मतलब 3a, और 3a इंटू 3a मतलब 9a स्क्वायर. अगेन मैं यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू a रखने वाला हूं, सो मेरे को यहां पे मिलेगा I प्लस 6a प्लस 9a. ओके, रीजन मैंने a स्क्वायर की वैल्यू a यहां पे सब्स्टिट्यूट की है, सो फाइनल आंसर I प्लस 15a. ओके, मतलब मुझे ऑप्शन सी आंसर में मिल रहा है. ओके, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इफ a एंड a इनवर्स गिवन देन द वैल्यू ऑफ a एंड c रिस्पेक्टिवली. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एमसीक्यू है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे है कि यहाँ पे बहुत गलती करते. क्या करते हैं कि a गिवन है तो उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और इनवर्स फाइंड करने के बाद ये दोनों को कंपेयर करके आंसर वो लेते, लेकिन वो बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी, उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. ओके, गुजकेट के पेपर में आपको 1 मिनट मिलती है और 1 मिनट में आपको आंसर लेना होता है. तो अगर आप इस तरह से मेथड से करोगे ये एमसीक्यू, बहुत टाइम जाएगा, आपका पेपर पूरा नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छी नहीं आएंगे. हमको मार्क्स लेने हैं 40 आउट ऑफ 40, तो उसके लिए हमें 40 मार्क्स 40 मिनट में पेपर को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट से सॉल्व करना पड़ेगा. अब तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या आएगी, तो स्टूडेंट्स वी नो अबाउट फॉर्मूला a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I. बहुत इजी फॉर्मूला है. चलिए अब a की वैल्यू हम रखेंगे 0 1 2 1 2 3 3a1. a इनवर्स मतलब 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 3 c 5/2 माइनस 3/2 1/2 इज इक्वल टू I मतलब क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करूंगा.
लेकिन मल्टीप्लाई मैं सबका नहीं करूंगा, मुझे क्या चाहिए ए एंड सी। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए कहां पर है, यहां पर थर्ड रो में, तो मैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम जो है उसको मैं यहां पर कंपेयर कर दूंगा। ओके, तो ये एलिमेंट 0 है। ओके, ये दोनों एलिमेंट यहां पर 0 है। ओके, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये एलिमेंट हुआ, तो मैं मल्टीप्लाई करके उसको कंपेयर कर दूंगा। चलो मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते, तो 3/2 माइनस 4a प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा 8/2 इक्वल टू 4a, मतलब यहां से आपको मिलेगा a की वैल्यू +1। ओके, a की वैल्यू +1 मिल रही है आपको, a इज इक्वल टू +1, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर नहीं आएगा, या तो ए बी सी तीन में से कोई भी एक हो। अब सी के लिए क्या करेंगे, सी कहां पर है, सी यहाँ पर है थर्ड कॉलम में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ले लूंगा। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मतलब ये एलिमेंट हो गया, राइट। तो मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम और कंपेयर कर दूंगा डायरेक्टली। तो 0 इंटू 1/2 मतलब 0, 0, उसके बाद प्लस सी प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा c+1 इज इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू -1 मिलने वाली है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू नंबर 6, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है और गुसेट की एग्जाम में ये टाइप का एमसीक्यू होता है। 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले हम कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करें, या तो फर्स्ट सेकंड या तो सेकंड थर्ड। तो मल्टीप्लीकेशन पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1x1 132 051 032 11x इज इक्वल टू ओ। चलो अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये 1 फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम, ये 3 रो एंड 3 कॉलम, मतलब आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 आंसर मिलेगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 5x प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 प्लस एक्स प्लस 2। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, 1 5x प्लस 6 1 5x प्लस 6 एंड x प्लस 4, और यहां पर 1 इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फिर से, तो 1 प्लस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स को हम 0 1 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, ये भी 1 क्रॉस 1 है। हम दोनों के एलिमेंट को कंपेयर कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। तो आपको a की वैल्यू b और c वैल्यू मिल जाएगी। सो x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस और माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। याद आया कुछ। ओके, तो -b मतलब -9 प्लस और माइनस b² माइनस 4ac, 81 माइनस 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब 1 इज इक्वल टू -9 प्लस और माइनस √53 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर का एमसीक्यू। 7 नंबर का एमसीक्यू, इफ ए इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ 3 ए क्या होगा। ओके, चलिए तो हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, determinant of ka is equal to k raised to n determinant of a, where n is equal to order of matrix, n is equal to n
एन कहां से मिलेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अगर ऑर्डर एन क्रॉस एन है ना तो आपको एन लिखना है, अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो एन की वैल्यू 3 मिलेगी। यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3, ऑर्डर कौन सा है यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मतलब एन की वैल्यू 3 मिलेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर हुआ कि नहीं। एमसीक्यू नंबर 8, यहां पर आपके पास है a और a स्क्वायर, आपको x फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स x और y फाइंड करना है। हमें पता है कि a स्क्वायर मतलब a इंटू ए होता है, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए होता है। चलिए, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है x y y x, और a की वैल्यू भी हमारे पास है a b b a। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं। तो x मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब ए बी प्लस बी ए, मतलब 2ab। ओके, मतलब आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab। ऑप्शन डी आपका आंसर है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है 9 नंबर वाला। इफ ए बी इक्वल टू बी ए एंड ए इज इक्वल टू 1101, देन बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आप बी को सपोज कर लो, बी को आप क्या सपोज करोगे, लेट बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में आंसर है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, हम इसका यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। चलिए, अब ए की वैल्यू रखेंगे 1101, बी की वैल्यू रखेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और a मतलब 1101। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब x प्लस जेड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब y प्लस w, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब z ओनली, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ओनली w इज इक्वल टू, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब x, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब x प्लस वाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब z, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब z प्लस w। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। सो x प्लस जेड इक्वल टू एक्स, x प्लस जेड इक्वल टू एक्स, इसका मतलब यह हुआ कि z की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर y प्लस डब्ल्यू बराबर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब ये हुआ कि मुझे w की वैल्यू x मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आपको b का आंसर क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चलो इज इक्वल टू एक्स वाई जेड मतलब 0, w मतलब x। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सपोज करना नहीं पता है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन चेक करोगे। ऑप्शन ए सपोज चेक किया, ए के साथ मल्टीप्लाई, ए बी और बी अगर सेम आया तो ऑप्शन ए आंसर, अगर बी ऑप्शन सेम आया मतलब सेट, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे, मतलब 3 बार तो मेथड करनी पड़ेगी, ए बी बी ए, मतलब 6 बार आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर, if a is equal to 1 3 3 4 and a square is equal to a square minus k minus 5i is equal to o, then k की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूं। a इज इक्वल टू ए बी सी डी, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन है ओनली फॉर 2 क्रॉस 2, तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए डी माइनस बी सी इंटू आई इज इक्वल टू ओ। तो पहले ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें ये आप 5i गिवन है, तो ए डी माइनस बी सी का आंसर -5 आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 4 -3 इंटू 3, मतलब ये -5 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू a प्लस डी मिलेगी, मतलब आंसर इज 5।
मतलब आपको क्या करना है, जस्ट ये दोनों का एडिशन करना है तो आपको आंसर मिल गया के। तो ये शॉर्टकट है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेथड करनी है तो वो तो आपको पता ही है ना। एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11, उसमें आपके पास ए गिवन है और आपको ए क्यूब फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर फाइंड करोगे फिर ए क्यूब फाइंड करोगे। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। शॉर्टकट क्या है, अगर ए की वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ए की वैल्यू ये है ना तो उसकी एन पावर जस्ट आपको एंगल को थीटा से मल्टीप्लाई, एन से मल्टीप्लाई करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए क्यूब कैसे मिलेगा, मेरे को क्या करना है, एंगल को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, cos 2 पाई, 3 कट हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई, फिर साइन 2 पाई, फिर cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 1 होगी, sin 2 पाई 0 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos even पाई इज 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर का एमसीक्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है इफ a इज इक्वल टू 1 टू माइनस 5 1 एंड a इनवर्स इक्वल टू एम ए प्लस एन आई, तो m और n की वैल्यू क्या मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स की फॉर्मूला हमारे पास है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट है। ओके चलो डिटर्मिनेंट a कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट a कैसे फाइंड करते हैं, 1 2 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 5, तो 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11। ये आपको डिटर्मिनेंट ए मिल गया। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ए के लिए आपको पता है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करना है, मतलब 1 1 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा, और जो सेकंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -2 एंड +5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, राइट, -2 एंड +5। सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, गिवन है कि a इनवर्स इज इक्वल टू एम ए प्लस एन आई, ये गिवन है। चलिए a इनवर्स की फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट है। एडजॉइंट में हमने क्या लिखा, 1 1 1 माइनस 2 5 1, ओके, इज इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 माइनस 5 1, 1 2 माइनस 5 1, और n i की वैल्यू, i हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, इसलिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 लेंगे। ओके चलिए अब 1 बाई 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाई 11 माइनस 2 बाई 11 5 बाई 11 1 बाई 11 इज इक्वल टू m को मल्टीप्लाई कर देंगे, m, ओके, 2m माइनस 5m प्लस m प्लस n 0 0 n, अब एडिशन कर देंगे, एडिशन करेंगे तो मिलेगा m प्लस n 2m माइनस 5m और m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ, कंपेयर करेंगे तो m प्लस n की वैल्यू 1 बाई 11 मिलेगी और 2m की वैल्यू माइनस 2 बाई 11 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे m की वैल्यू माइनस 1 बाई 11 मिल रही है तो n की वैल्यू 2 बाई 11 मिलेगी, राइट, क्योंकि तो भी एडिशन 1 बाई 11 होगा। तो m और n इस तरह से मिलेगा। चलिए 13 नंबर का एमसीक्यू, 13 नंबर, इफ a इज इक्वल टू 3 3 3 3 3 3 3, सब में 3 है, आपको a क्यूब की आप वैल्यू चाहिए और सभी आंसर a के फॉर्म में है ना, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू, ध्यान रखना। पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए। अब a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ओके चलिए यहाँ पर गिवन है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ओके तो क्या मिलेगा ये 27 27 27 27 27 27 27 27 27, ओके चलिए 27 जो है उसमें से मैं 27 कॉमन नहीं निकालूंगा, उसमें से मैं 9 कॉमन निकालूंगा,
क्यों? क्योंकि मेरे को ए के फॉर्म में आंसर चाहिए इसलिए। तो 9 इंटू 333 333 333, तो ये आपको मिलेगा 9 इंटू ए, क्योंकि ए इक्वल टू ये है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। अब मेरे को ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9a इंटू ए, क्या होगा ये? 9a स्क्वायर। मेरे को ए के फॉर्म में आंसर चाहिए, मैं ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन 9a यहाँ पे रखूंगा। 9 इंटू 9 81 इंटू ए, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे 14 नंबर का एमसीक्यू आपको फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, राइट? और दूसरा कि ए इनवर्स का इनवर्स वो खुद होता है। तो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स। तो जैसे आप फॉर्मूला देखो कि अगर ए बी का इनवर्स है तो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड इनवर्स ले लूंगा, यहाँ पे इनवर्स लूंगा और यहाँ पे भी इनवर्स लूंगा। तो इनवर्स इनवर्स क्या होगा? ए खुद मिलेगा। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? इनवर्स इनवर्स मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स मतलब ए बी खुद मिलेगा, राइट? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? बस ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 4 4 माइनस 3 4, बी की वैल्यू भी है हमारे पास 0 माइनस 1 1 0। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 4 प्लस 0 0 प्लस 4 एंड 3 प्लस 0। सो आंसर आपका होगा 4 माइनस 4 4 एंड 3। ऑप्शन सी आपका आंसर है। आगे बढ़ते 15 नंबर का एमसीक्यू, 15 नंबर का एमसीक्यू आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो गिवन है उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन जो गिवन है उसमें कॉसेक को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक इंटू कॉट थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। चलो अब एडिशन कर देंगे। एडिशन करेंगे तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक कॉट प्लस कॉसेक कॉट, तो वो तो जीरो हो जाएगा। कॉसेक कॉट माइनस कॉसेक कॉट वो तो जीरो हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या होगा? -1। रीजन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? है ना? तो ये था पार्ट 1। ओके, वीडियो नंबर 1। आगे हम वीडियो नंबर 2 में 16 से 13 नंबर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।